ओम श्री गणेशाय नमः। आपके जीवन में जैसा भी समस्या हो, अगर आप थोड़ा बुद्धिमान हो जाते हैं तो समस्या जड़ से निवारण होगा। अपन को जीवन में जहां मध्य समस्या था, आप हर मानव को धन पैसा, घर में शांति और शरीर भय मुक्त और रोग मुक्त रहे तो ये जीवन भर प्राप्त कर सकते हैं। आप पीढ़ी दर पीढ़ी भय मुक्त और रोग, जो बीमारी आज तेजी से बढ़ रहा है, यह जड़ से खत्म हो जाएगा। अगर आप मानव, अगर इंसान हो तो ही आप वेद शास्त्र सम्मत बहुत ही आसानी से सब कुछ आराम से और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो जल्दबाजी करेंगे तो पागलों की तरह भटकते रहेंगे, कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, गिर जाएंगे और जीवन यूं ही बर्बाद हो जाएगा। फिर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हर इंसान बोल देंगे कि तुम्हारा जो भी समस्या है ये करो वो करो, निवारण हो जाएगा। इतना आसान नहीं है, आपको बर्बाद कर देंगे। हिंदू सनातन धर्म के साथ साथ अनेक धर्म के वेद शास्त्र एक समान ही शब्द बोले हुए हैं। वेद शास्त्र का अर्थ होता है ऋषि मुनियों ने अपने तप, अग्नि में तपस्या करके जो सत्य है वह वेद शास्त्र में उन्होंने मंत्रों को लिखा है। हिंदू सनातन धर्म में प्रथम शब्द ब्रह्मा विष्णु महेश। आपका शरीर आपका जो शरीर है, इसे आप एक कलश समझ लीजिए। कलश के मुख में भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। कहीं भी पूजन होता हो तो देखिएगा, जो याज्ञिक ब्राह्मण देवता मंत्र उच्चारण करते हैं, मंत्र आप देख लीजिएगा कि कलश में कौन से देवी देवता कहां वास करते हैं। कलश मुखे भगवान विष्णु, कलश के मुख में भगवान विष्णु का वास होता है। कोई भी हवन यज्ञ या मंदिर प्रतिष्ठा हो, सर्वप्रथम कलश का जो पूजन होता है तो कलश में प्रथम भगवान विष्णु का पूजन होता है और कंठ में भगवान शिव जी का वास, और कलश के नीचे मूल जड़ में भगवान ब्रह्मा का भाग, अर्थात आप नीचे से ब्रह्मा, पेट, मुख या विष्णु और कंठ से ऊपर शिव जी, और मध्य भाग में मातृ शक्तियां, जैसे कलश बीच में बड़ा रहता है, आपका पेट जैसे बड़ा है, यह दैविक शक्ति इसमें शक्ति देंगे। तो ये जिसको समझ में आ गया तो वह समय के अनुसार सभी क्षेत्र में जय विजय होंगे। आपके शरीर में पंच तत्व है। पंच तत्व का अर्थ होता है अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। आप कहीं भी हवन करते हो या आपने हवन देखा होगा तो जमीन में भी करो तो ऐसा चौखुटा, ये चार कोना होता है, उसके ऊपर ही हवन किया जाता है। और कहीं कहीं हवन का 3 जो है बनाया जाता है राउंडिंग। तो जो 3 राउंडिंग बनाया जाता है उसमें भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश नीचे से गिनती किया जाता है। ब्रह्मा, बीच में शिव और ऊपर का भाग भगवान विष्णु का है। तो जैसे हमने बताया चौखुटा, आप जमीन में, घर में भी या कोई पात्रा में भी करते हैं तो हवन के 4 कोण होते हैं और बीच में एक स्थान होते हैं। तो 5 जो कोण हुए आपके, ये 5 कोण को वेद शास्त्र में कहा गया अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और बीच को
वायु, क्योंकि जैसे आप अग्नि जलाओ तो वायु प्रज्वलित होगा, अग्नि प्रज्वलित होगा वायु निकलेगा। तो इस हिसाब से है। यह कोण 5 तत्व से बना हुआ है, अर्थात अग्नि से ही 5 तत्व निकलेंगे और आपके दोष जो है वही निवारण करेंगे। जैसे अखंड दीपक, आपने सुना होगा अखंड दीपक, और अखंड दीपक में श्रेष्ठ होता सरसों का तेल का। अखंड दीपक और श्रेष्ठ हो गए सरिसो तेल रो। क्यों, आपने सरसों का नाम सुना होगा, धोड़ा सरिसो। सरसों के अंदर इतना सकारात्मक ऊर्जा रहते हैं, और दूब घास के अंदर, लेमन के अंदर, पेठा के अंदर, गेहूं के अंदर। तो सरसों, अगर आपके गांव में कोई ब्रह्म राक्षस भी अगर बैठा हो तो सरसों का धुनी से भाग जाता है। तो सरसों में सभी सकारात्मक ऊर्जा है, और सरसों के तेल, सरसों के जूस से ही सरसों का तेल अखंड दीपक जलते हैं। यह जो हमने कहा अखंड दीपक, यह डायरेक्ट आपके घर से, आपके फैक्ट्री से, यह सूर्य देवता को कनेक्ट करते हैं। सूर्य देवता हर रोज जो सुबह निकलते हैं, यह अखंड दीपक के ऊपर ही आशीर्वाद देंगे, आप संभाल नहीं पाओगे। सूर्य देवता खुद अग्नि तत्व हैं, आप संभाल नहीं पाओगे सूर्य देवता का आशीर्वाद। तो ये अखंड दीपक के ऊपर आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। जिसके घर में जलता हो, जिसके कारखाना में, जिसके फैक्ट्री में, तो सूर्य देवता देखिए, मानव जब सृष्टि हुआ उससे भी कई अरब वर्ष पहले से सूर्य देवता हैं। तो सूर्य तो आपको आंखों में दिखाई दे रहा है। तो आजकल जो अखंड दीपक आ रहे हैं, इस टाइप के आ रहे हैं, हमने बताया है 2000-2500 रुपया कुछ पड़ेंगे, अच्छा सा ले आना। और मेरे शहर में जो रहते हो, मेरे शहर के 2 किलोमीटर भगवान के आशीर्वाद से जो मेरा मंदिर बना हुआ है, मेरा अर्थ भगवान का, वहां भी ऐसे 6 अखंड दीपक रखे हुए हैं, मेरे 6 रखे हुए हैं। तो ये लांठन टाइप का है, जैसे लॉन्ठन भलिया। तो सूर्य देवता जो है यह अग्नि तत्व है, और यह अखंड दीपक से कनेक्ट बहुत आसानी से, जिन्होंने भी आज आगे बढ़ा है अग्नि के माध्यम से बढ़ा हुआ है। जापान देश देखिए, बहुत गरीब देश था, अखंड दीपक हवन यज्ञ के माध्यम से बहुत आगे जापान बढ़ गया है। क्योंकि आप जो अखंड दीपक जलाएंगे, वह जो है अखंड दीपक का जो तरंग, जो आभा, जो ऊर्जा निकलेंगे, वह इस पृथ्वी से, धरती, आपके घर से, जहां भी आपके पूर्वजों का दोष घूमता हो, उसे भी खत्म करने का ताकत है अखंड दीपक का। अखंड दीपक में बहुत राज रहस्य है। मिट्टी में जो व्यक्ति है वह भी विश्व विजेता हो जाएगा, लेकिन अखंड दीपक को गुप्त रखा गया है। और यह जो हमने बताया, लांठन टाइप का हो चाहे मिट्टी का हो, यह रात को बुझता है तो बुझने दीजिए। मैं जिस कमरे में रहता हूं, यहां अखंड दीपक जल रहा है मेरे कमरे में, तो 2-2, 3-3 दिन में तेल नहीं डालता, तो भी जलते रहते हैं। तो मानव को जो है धर्म से दूर रखने के लिए ही अखंड दीपक का कोई भी व्यासपीठ से नहीं बताता। अखंड दीपक है हमारे सभी मंत्र तो अपने आप में सिद्ध हैं। आप जो सोच रहे हो कि ये साधना कर ले, वो साधना कर ले, मंत्र सिद्ध हो जाए, कोई मंत्र सिद्ध नहीं होगा। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। फिर आपको मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आप जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ के आगे चले गए हो। आप जो है, जो इंजन है, रेलवे का इंजन लगा नहीं है, और आप आगे दौड़ रहे हो। यही कारण से आपके मंत्र कोई भी काम नहीं कर रहे हैं आपको। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी का पूजन नहीं होता, विष्णु को आपने छोड़ दिया, विष्णु का रूप का पूजन नहीं होता, विष्णु रो कौन से रूपों रो पूजा हुए नहीं।
विष्णु का कोई रूप नहीं है, विष्णु तो स्वयं जो है पालनहार है। इसलिए भगवान शिव जी से पहले विष्णु को रखा गया है, तो उनका कोई रूप नहीं होता, रूप का पूजन ही नहीं होता। विष्णु सहस्त्र नाम ही भगवान विष्णु है, और यह पृथ्वी धरती के मालिक है शिव महाकाल, और आकाश लोक के मालिक हैं भगवान विष्णु। आप चाहे दुर्गा सप्तशती भी चंडी पाठ से आशीर्वाद लेना चाहें तो नवग्रह के साथ भगवान विष्णु और उसके बाद शिव जी, फिर दुर्गा सप्तशती। तो आप जो 2 क्लास को छोड़ देते हो, प्रथम क्लास तो भगवान विष्णु का जो कि पालनहार है, तो यही कारण है आपका कोई मंत्र आपको काम नहीं कर रहा है। श्रद्धा भक्ति जरूरत नहीं है। आज हमारे भारत और विश्व में इतने मंदिर हो गए हैं, इतने देवी देवता हो गए हैं, नए नए काल्पनिक भी देवी देवता हो गए हैं, नए नए ब्रांड के भी देवी देवता निकल गए हैं, फिर भी 90% लोग बीमारी, गरीबी, घर कलह, कर्ज से परेशान है। यह मानव का अज्ञानता है। आप अपने मस्तक में जो कचरा जो जमा है, कचरे को निकालिए। हमने कई बार कहा दुब घास ध्रुवा, दुबो घास और ध्रुवा जो गणेश जी को चढ़ता है, ध्रुवा ला के थोड़ा रखिए, और हर रोज जो है नहाने के बाद थोड़ा मस्तक पे घिस लीजिए, तो यहाँ जो बेटा कचरा जो निकल जाएगा। और हमेशा चलते फिरते घूमते माँ सरस्वती का जाप कीजिए। सदा सर्वदा माँ सरस्वती को जाप करंतु ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः। सरस्वती लंठन के जैसे आपको रास्ता दिखा दे। हमारे सभी वेद शास्त्र सरस्वती, पैसा सरस्वती, नोट के ऊपर जो प्रिंट है अक्षर वो सरस्वती है, ठीक है। सरस्वती का जाप हमेशा कीजिए। मानव के शरीर में 72 कवर है, 72 72 जन्म का, और आपके पूर्वजों का पहले 72 जन्म का आपका जो दोष है उसको आप काट लीजिए। वास्तु जन्म और 200 मनुष्य से तो चालित है। शब्द मधुर मिठास बोलिए, आवारा कुत्ता कुछ खाने के लिए दीजिए, रुद्राक्ष जरूर धारण कीजिए। 72 जन्म का ये शरीर में कवर है। कवर जो है चादर के जैसे लिपटा हुआ है, इसको आप मत सोचिए आपका शरीर है, इसको आप मत सोचिए। ये तो वायुमंडल जैसा होगा, आपका चमड़ा वैसा ही बनेगा। तो 72 इसके ऊपर कवर है, और ये अग्नि से ही जलते हैं। और उसके बाद 72 जन्म का एक 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 कवर निकलता जाएगा। इसलिए हमने कहा कहीं भी हवन यज्ञ होता हो तो वहां अगर जाते हैं आप, समय निकालिए। रोज नहीं जा सको तो भी शनिवार को जरूर जाइए, और घर में हवन जरूर कीजिए अगर संभव हो तो। हवन 10 मिनट कीजिए, सफिशिएंट है। और हवन अग्नि को ऐसा करके जो 72 जन्म का जो दोष है, मस्तक पे लेपन कीजिए, गले पे लेपन कीजिए, और जैसे पाउडर लगाते हैं जयंती पाउडर, तो एक एक जन्म के दोष हटते जाएंगे। क्योंकि आज आपसे संभव नहीं है कि किसी मंदिर में कंटिन्यू आप अपने लिए हवन करवा सको, संभव नहीं है आपके लिए, ठीक है। 72 कवर धीरे धीरे हट जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे वीडियो में, हम सुबह से हमारे ब्राह्मण देवता रात को 8 बजे तक हवन ही करते रहते हैं। हवन अग्नि में बहुत खेल है, 5 तत्व तो वहीं से निकलेंगे। श्रद्धा भक्ति जरूरत नहीं है। पहले आप 72 चादर को खोलिए, इसके अंदर फिर हैं 7 चक्र हैं, और 7 चक्र के नजदीक जो कि आत्मा जो है मेन ऑफ द मैच यहां है। आत्मा यहां पे है। आप अगर सोच रहे हो पूरे शरीर में आत्मा, पूरे शरीर में आत्मा नहीं है, आत्मा यहां पे है। इसीलिए हमने कहा इसको अभिमंत्रित कीजिए। ये जो आत्मा है, जो शब्द बोलते हैं, आत्मा को टच करके घूमता है। इसीलिए हमने कहा हमेशा सरस्वती का अगर जाप करो तो आत्मा में ठुकाई पिटाई करेगा, घिसाई करेगा। आपका जो आत्मा है ये बहुत विद्वान और धनवान आत्मा है, बहुत विद्वान आत्मा है।
सर्वप्रथम आप एक बार संहारकर्ता अर्थात शिव जी का हवन करवाएं, क्योंकि हर गांव में मंदिर नहीं है, और मंदिर जहां है भी तो मंदिर कमेटी के आलसपन के कारण वहां हवन हर रोज नहीं होता। शिव मंदिर में तो हर रोज हवन होना चाहिए, तो शिव मंदिर नहीं है, जरूरत भी नहीं है। क्यों शिव मंदिर के पंडित जी, शिव मंदिर जरूरत भी नहीं है। आपका ड्यूटी है मंदिर कमेटी का और पंडित जी का हवन करना रोज। ज्यादा ना कर सको तो भी सायं में कीजिए, गोधुली बेला 5:30 बजे से। तो जो जैसा हो भाई, आप लोग अपने अपने घर में हवन कीजिए। कोई मंदिर कमेटी निहाल नहीं करता। कौन सी मंदिर कमेटी होमो कोरोना हंती, आसो मुंडिया मारो जाओ, मुंडिया मारो जाओ, तो नहीं करवाते। तो अपने से ही अभी आपको जागरूक होना पड़ेगा, ठीक है। हवन कीजिए और वहां हवन अग्नि से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान शिव, हमारे परिवार का रक्षा करना और हमें सरस्वती का वरदान दीजिए, और हमारे घर में धन कुबेर का वास करवाइए। शिवलिंग में माँ अशोक सुंदरी देवी हैं, शिवलिंग से सरस्वती वरदान प्राप्त होता है, और शिवलिंग में ही धन कुबेर का वास है। जैसे भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी है और शिव जी के साथ धन कुबेर और सरस्वती हैं। प्रखर विद्वान बन जाओगे। विद्वान तो आप हो ही, आपका आत्मा विद्वान है। बहुत राज रहस्य है। और जब इस पृथ्वी पे मंदिर नहीं थे, उस समय का वेद शास्त्र आपको बतला रहा हूं। और माँ कालिका देवी, हमने जैसे कहा यहाँ दैविक शक्ति, माँ कालिका देवी का हवन स्वयं कीजिए। अगर मंदिर नहीं है आपके क्षेत्र में, और नहीं तो मंदिर है तो किसी भी मंदिर में जाएं, ये लगेगा। अगर आप भूल गए हो देना तो भी जाके दे दीजिए, ठीक है। पंडित जी ये लगता है हर मंदिर में, ठीक है। और फिर जो है माँ कालिका देवी को बोले, माँ हमारे शरीर को मजबूत रखेगा, क्योंकि मूल आधार जो फाउंडेशन है बॉडी का, जो हमने कहा मूलाधार चक्र की महाशक्ति देवी महाकालिका देवी हैं। मूलाधार चक्र भगवान विष्णु के हवन के पथ पे आप ज्यादा नहीं 1 वर्ष तक चलें। तो विष्णु का जैसे हवन होता है, हर मंदिर में होना चाहिए। देवी मंदिर में तो जरूरी है विष्णु का हवन और शिव जी का, उसके बाद दुर्गा देवी से बात, ठीक है। तो 1 वर्ष आप अपने घर में हवन कीजिए, कुछ आता हो चाहे ना आता हो। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम मंगल नमः स्वाहा, बुद्ध नमः स्वाहा, गुरु नमः स्वाहा, शुक्र नमः स्वाहा, ओम शनि नमः स्वाहा, रवि नमः स्वाहा, ओम रांग राहवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा, ओम विष्णुदेव नमः स्वाहा, विष्णुदेव नमः स्वाहा, विष्णुदेव नमः स्वाहा, विष्णुदेव नमः, ओम नमः शिवाय। 1 वर्ष आप चलिए, और कहीं विष्णु का अगर हवन होता हो तो वहां शामिल हो जाइए, वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। आपके जीवन में समस्या क्या है, न तो आप हवन खुद घर से कर सकते हो, घर में करो तो मोबाइल बंद, चैटिंग, और कहीं अगर कोई मंदिर कमेटी करवा भी ले विष्णु का हवन, विष्णु का यज्ञ, तो आपके हाथ से पैसा नहीं छूटता, यही आपको खाए जा रहा है, पैसा नहीं छूटता। निजे भी घर होम करने असुविधा, आ कोटी विष्णु यज्ञ हेले माल बाहर नहीं, दीटा प्रोब्लेम रे फसी मनीष, दोनों समस्या हो गया आपको। अगर आप अपने 72 जन्म का दोष अगर हवन से अगर नहीं काटोगे, आपके बच्चे कैसे पैदा होंगे जो पैसा को दबा के रखे हो। बच्चे आपके बुद्धिहीन तनु जाने की, सही बच्चे पैदा नहीं होंगे, अभिमंत्रित बच्चे पैदा नहीं होंगे। वर्ल्ड के अंदर कहीं भी विष्णु का हवन होता हो, शिव जी का हवन होता हो, कुछ कुछ पैसा निकालिए, नहीं तो पैसा में दुर्गंध आ जाएगा, तो बच्चे दुर्गंध जैसे ही पैदा होंगे। पानी जैसे अगर न बदलो तो दुर्गंध हो जाते हैं। आज भारत और विश्व भूमि में अनेक समाज हैं, जो समाज कभी हवन यज्ञ में पैसा नहीं निकाला, वो आज किस साल में है, किस साल में है।
जो खेल है अग्नि में है। समस्या आपको न तो घर में हवन कर सकते हो, टाइम नहीं है, समय नहीं है। अभी बोलोगे गुरुजी हवन कितना बजे करें? सुबह कीजिए, दोपहर को कीजिए, शाम को कीजिए। जो ऑफिस वगैरह जाते हो रात को 8 बजे आके कीजिए, 10 मिनट भी कीजिए। आपके घर का वायु तत्व है जो है, एक थर्मामीटर ले आइए। जैसे हम लोग छोटे थे तो गौ माता का दूध आता था घर में, तो एक थर्मामीटर था। थर्मामीटर में चेक करते थे कि कितना इसने पानी मिला है। तो वायुमंडल में थोड़ा थर्मामीटर आपके घर में चेक कर लीजिए, और जिस किसी मंदिर में हवन होता तो वहां थर्मामीटर लगा दीजिए, तभी आपका ज्ञान खुलेगा। बिना हवन यज्ञ अग्नि से आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए आप। और यह सब शब्द जो है आज से 30 वर्ष पहले मैं बोलता था कि जो भी खेल है हवन अग्नि में ही है। और इसी कारण मेरे आत्मा में दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ सिद्ध है। आज सिद्ध का अर्थ क्या? जैसे कि दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ तो हम शनिवार को सिद्ध करवा देंगे 5 घंटा में। उसके बाद फिर देवी रास्ता बताएगी कि बेटा तुम विष्णु का यज्ञ करवाओ, तुम शिव के पद पे जाओ। ऐसा नहीं कि हमने सिद्ध करवा दिया तो कल ही आप उछलने लग जाओगे, अब तो हम धनवान बन गए, ऐसा भी नहीं है। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का अर्थ होता है शनिवार को ही सिद्ध होंगे, शाम को पंडित जी गृहीत्वाम, और उसमें पीली सरसों, येलो मस्टर्ड, दुब घास, लेमन डलेंगे, गेहूं, चावल ये डलेंगे, पीली सरसों ज्यादा से ज्यादा। तो वर्ल्ड के अंदर आप कहीं रहो, हम सिद्ध करवा देंगे। परिवार को पहले बचाइए, सुरक्षित कीजिए। 84 लाख योनियों में आप हो, आपका पूर्व जन्म का कोई आपको परेशान कर रहा है, पूर्व जन्म का कोई दुश्मन परेशान, आप तांत्रिक मांत्रिक के पास जाओगे और वो जो है आपको और परेशान करेगा। तो हवन यज्ञ ही कंट्रोल करेंगे उनको, ठीक है। और रातों रात भी कंट्रोल नहीं हो। जितने भी घर कलह हो रहे हैं ये आपका पूर्व जन्म का है। आप अखंड दीपक आज ही अपने घर में जला लीजिए, जिनके यहाँ पति पत्नी का कलह हो रहा है, घर में अखंड दीपक सरसों तेल का बुझता है, बुझने दीजिए। यह सब पूर्व जन्म का खेल है, और यह सब हवन यज्ञ अग्नि से ही कटेंगे, ठीक है। तो पैसा को दबा के मत रखिए, पानी को दबा के रखोगे, पानी दुर्गंध जहरीला हो जाता है। वैसा पैसा में अमृत भी है, मिठास भी है और जहर भी है। यह विधि का विधान है। और पंचमुखी नाग 5 तत्वों को कनेक्ट करते हैं, जीवन में एक बार जरूर दीजिए। पंचमुखी नाग अगर आपसे संभव ना हो तो कल देखिए 24 तारीख था, कल हमारे जो शिव महाशक्ति पीठ में एक मित्तल परिवार का पंचमुखी नाग बहुत बड़ा अनुष्ठान कल हुआ है मेरे माध्यम से। मेरा संगठन का नाम है भगवान विष्णु के नाम से वैष्णव हवन समाज। इसमें हर समाज को शामिल कर रहा हूं। हमारे हिंदू सनातन धर्म के पहले देवी देवता का नाम है भगवान विष्णु पालनहार। तो भगवान विष्णु के नाम से वैष्णव हवन समाज हर रोज चलते हवन। आपको जैसा हवन करवाना हो, नाड़ी दोष हो, मंगल दोष हो, घर कलह दोष हो, कार्य में डूब गए हो, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो सब हमारे अनुष्ठान चल रहे हैं। महामृत्युंजय अनुष्ठान तो बहुत बढ़िया कर देंगे। ब्रह्मास्त्र विद्या बगलामुखी माँ कामाख्या देवी, महाकालिका देवी। तो हवन में जैसे आप करो माँ कामाख्या देवी, ओम माँ कामाख्या देवी नमः स्वाहा, माँ कामाख्या देवी नमः स्वाहा, माँ कामाख्या देवी, ओम बगलामुखी स्वाहा, बगलामुखी स्वाहा, बगला, यही है हवन। आज जैसे कोई दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का हवन करता हो, तो हवन के अंतिम में पृष्ठ नंबर 16 मृत संजीवनी मंत्र और क्षमा प्रार्थना का आहुति देना जरूरी। जिसको सिद्ध कुंजिका चाहिए पूरा आपके परिवार के रक्षा के लिए, शृणो देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम मंत्र प्रावण चंडी जापसोत्न कवचम नारगलास्तोत्रम क्लक्म नरसकम न सक्तुनापि ध्यानं चनेन असन च भारतं कुंजिका पाठ मात्रं दुर्गा पाठ फलं लभेत् अति गुहितरं ते देवानां गोपने प्रत्यने सुंदर पार्वती मारन मारन भस्म। ये शनिवार को सिद्ध करवा दूंगा, 5 घंटा लगेंगे। यह मत सोचे कि कोई मंत्र मित्तल जी या आप सिद्ध कर लो तो तुरंत अरबपति बन जाओगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अग्नि के पद पे जो चलेगा,
हजार हजार करोड़ का मालिक बनोगे, यह मेरा गारंटी है। लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। किसी भी समाज का विकास या मानव समाज का विकास अखंड दीपक, हवन, यज्ञ और समाज के साथ ब्राह्मण देवता, इससे कहा गया ब्राह्मण देवता के हाथों ही संभव है। किसी भी समाज को अगर बर्बाद करना हो, देखिए हमने विकास के लिए बोल दिया, अखंड दीपक, हवन, यज्ञ का पथ है ये विकास। और किसी भी समाज को बर्बाद करना हो, जैसे बहुत समाज भारत में बर्बाद हो गए हैं, तो बर्बाद करना हो तो पहले षड्यंत्र रचा जाता है और वह षड्यंत्र को ही धर्म का चादर उड़ाया जाता, धर्म बोला जाता है। कौन से समाज को जितने बर्बाद करा जाए तो प्रथम षड्यंत्र करा जाए। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି प्रत्येक राज्य 90% लोग गरीब, तो धर्म षड्यंत्र से चला और षड्यंत्र का नाम दिया जाता है धर्म। तो आप षड्यंत्र धर्म के जाल में आप बंध चुके हो। समाज को पहले फंसाया गया है, फंसाया जाता है। जैसे आप अच्छे समाज से हैं तो आपके पूरे समाज के अंदर, आप अच्छे समाज से हो तो आपके पूरे समाज के अंदर षड्यंत्र धर्म जाल फेंका गया आपके समाज के। आप देखिए, मैं जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा, एक एक अक्षर सत्य है। समाज के 10% लोग भजन कीर्तन में चले गए, धड़क धड़क। अपन को समाज में 10% लोग खाली भजन कीर्तन, और 10% लोग सिर्फ उपवास व्रत करने लगे कि यहीं से भगवान मिलेगा, यहीं से आत्मा कल्याण होगा, यहीं से मोक्ष, यहीं से स्वर्ग। यह षड्यंत्र है। 10% लोग कथा सुनने चले गए, कथा सुनने चले गए, 5000 10,000 वर्ष पुराना कथा जो कि काल्पनिक है। 10% लोग पर्ची बाबा, तांत्रिक मांत्रिक, मोला मौलवी, अघोरी, गुणी गारिडी, बांग्लादेशी किन्नर के पास चले गए। 10% सामायिक संवर चातुर्मास करने लगे। आजकल तो हम देख रहे हैं हमारे हिंदू भी, हिंदू सनातन भाई हिंदू धर्म को छोड़ के सामायिक संवर चातुर्मास में चले गए, जबकि उनके घर का वायुमंडल नकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है। और 10% देवी देवताओं के मंदिरों में गुपचुप, मिठाई, 56 भोग, सवामनी खिलाने लगे। और 10% हो सकता है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता हो, 10% उधर चले गए। और 10% को बतलाया गया कि तुम दान दो तुम्हें पुण्य मिलेगा, पुण्य घुसेगा। और 10% लोग को गुरु दीक्षा करवा दो, बांध के रखो। तो ऐसे जितने हमने गिनती करवाया अच्छे समाज के 90% लोग जो कि षड्यंत्र धर्म में प्रवेश कर गए। और यही कारण से ही अच्छे समाज के अगर 90% लोग षड्यंत्र धर्म में अगर प्रवेश कर गए तो बाकी समाज का भी हाल वही होगा। और वही आज 90% दुख तकलीफ पा रहे हैं। और मैं जैसे अग्र समाज से हूं, 18 गोत्र, मेरा गोत्र है मित्तल। मैं हर समाज के लिए काम करता हूं, मुंह प्रत्येक समाज पे काम करें, तो मेरा गोत्र मित्तल है। तो जितने भी हर समाज, गोत्र का अर्थ होता है अग्नि। आपको जन्म कुंडली का दोष है, 24 घंटा में निवारण होगा। आपके घर में 5 व्यक्ति हैं, 5 का जन्म कुंडली होगा, 24 घंटा में निवारण होगा। या 24 घंटा अगर यज्ञ नहीं करवा पाओ तो 30 दिन में निवारण हो जाएगा। हम सिस्टम बता देंगे, ठीक है? अपने से आप खुद कीजिए। मैं आगरा समाज 18 गोत्र से हूं। आज हमारे 18 गोत्र है, मित्तल, सिंगल, तायल, गर्ग, गोयल, मंगल, बिंदल और भी ऐसे 18 गोत्र हैं। 18 गोत्र मानव, अर्थात 8 करोड़ हम लोग हैं विश्व में।
90% हम अग्र समाज हम षड्यंत्र धर्म में बंध गए हैं। आपको हमें पहले धर्म के अंदर प्रवेश करवाया गया कि यही धर्म है, तो हमने भी मान लिया और षड्यंत्र में प्रवेश हो गए। पूर्ण प्रवेश होने के बाद फिर हमारे दिल, दिमाग, मस्तक में भय भरा गया कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ये पूरा विश्व में ये खेल खेला गया। हम षड्यंत्र धर्म से निकलेंगे तभी ही सूर्य की तरह चमकदार बनेंगे, सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्राप्त करेंगे। आग्रह समाज, आप हर समाज के साथ विश्व गुरु बन सकते हैं। आग्रह समाज 8 करोड़ हम जो है ऐसे समाज हैं जो कि याज्ञिक पुरुष, हम जिस ओर चलेंगे 8 करोड़ अग्र समाज, तो विश्व में जितने भी समाज हैं हमारे साथ ही चलेंगे और हम 8 करोड़ हम साथ में रखेंगे हमारे हवन यज्ञ याज्ञिक ब्राह्मण देवताओं को। ब्राह्मण देवता पूरे विश्व के रेडी हैं, वह बोल रहे हैं कि हम अग्र समाज के साथ रहेंगे। मित्तल, गोयल, सिंगल, मंगल, तायल, गर्ग अग्र समाज के साथ रहेंगे बोल के वह तैयार हैं। तो 8 करोड़ अग्र समाज, आप चिंतन कीजिए कि पूरा विश्व का हर समाज हमारे साथ आने के लिए तैयार है। आप ट्रायल कीजिए, टेस्टिंग कीजिए, आपके शहर में हर समाज मिलने के लिए तैयार है, क्योंकि हर समाज दुख भोग रहा है। तो इसका परिणाम जो होगा, हम लोग सिर्फ हवन करवाएंगे और हमारे जितने भी हवन यज्ञ होंगे वहां खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं होगा। खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं होगा, सिर्फ हवन ही करेंगे हम लोग। तो हमारे ब्राह्मण देवता भी सब तैयार हैं, क्योंकि जो याज्ञिक ब्राह्मण देवता है वह बोल रहे हैं कि हम भी चाहते हैं मानव समाज का कल्याण हो। वह भी चाहते हैं, लेकिन उनको एक टेकना जरूरत है और हमको भी मानव समाज का कल्याण करना है। हमारा भी समाज का कल्याण होगा, हर समाज का। तो अग्र समाज अगर हम ये कार्य करते हैं, पाखंड धर्म से बचते हैं और सिर्फ हवन यज्ञ वेद शास्त्र सम्मत करते हैं, तो आज मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं 2025 में हमारा समाज विश्व गुरु बनेगा। आज ये कथावाचक जो बोल रहे हैं ऐसा है वैसा, ये झूठ बोल रहे हैं, इन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं है। और आज हर समाज की महिलाएं तांत्रिकों के पास जा रही हैं, हर समाज के पुरुष जा रहे हैं, हर व्यक्ति परेशान है। तो हर समाज का एक ही कहना है कि महाराजा अग्रसेन जी ने जो संदेश दिया था अग्र समाज को कि हे अग्र समाज, 18 गोत्र हमारे गुरु रहे हैं, हमारे गुरु जी थे याज्ञिक सम्राट महाराजा अग्रसेन जी। उन्होंने कहा था कि विष्णु के यज्ञ से ही हम लक्ष्मी उत्पत्ति करके दे रहे हैं, और विश्व के जहां भी जाओ तुम लोग विष्णु का यज्ञ करवाओ, विष्णु यज्ञ से लक्ष्मी उत्पन्न होंगी। और सबको पैसा चाहिए, बिना पैसा आज हमने गरीबों के आंखों में जो आंसू देखा है भारत भूमि में, और यही सब कारण से ही मैं सन्यास के पद पे हूं, नहीं तो मुझे भी पैसा कमाना आता है। आज कोई भी गरीब अपने लिए हवन नहीं करवा पाता है, कोई मिडिल क्लास भी अपने लिए हवन नहीं करवा पाता। तो हर समाज का मंगल के लिए हमें भगवान विष्णु यज्ञ से लक्ष्मी का वरदान मिला हुआ है, हम लक्ष्मी पुत्र हैं। तो हर गांव में भगवान विष्णु का मंदिर तो बहुत है, मंदिर तो आज देखने जाओ तो स्मशान भूमि से कम नहीं है। मंदिर गुड़ाक आज स्मशान भूमि रू कम नहीं, जोटी अखंड दीपक नहीं, होमो नहीं, तो स्मशान भूमि के बराबर हो चुके हैं। तो वहां अग्र समाज आप आगा लीजिए, हिम्मत कीजिए। मैं भी तो अग्र समाज मित्तल गोती एक व्यक्ति आगा लिया हूं, और 2025 से पहले भी भारत भूमि में हमारे हवन यज्ञ चलते रहे हैं। और 2025 का पूरा वीडियो देखिए,
एक दिन भी बंद नहीं हुआ हवन यज्ञ, तो अकेला व्यक्ति, तो हर समाज को आगे आना पड़ेगा। देखिए हम लोग मानव हैं, किसी जमाने में हम भी किसान थे, को जुगर हमें भी चासी थे, सब किसान थे। तो अग्र समाज हमें विश्व गुरु बनना है, मानव समाज के कल्याण करके। हम किसी देश को, किसी राष्ट्र को, किसी समाज को या किसी गांव को, किसी राज्य को हम विश्व गुरु बनते हुए देखना नहीं चाहते, क्योंकि विश्व गुरु के नाम से धोखा होगा, काला धन आएगा, धोखा हुआ है हर समाज के साथ। हिंदू राष्ट्र ये धोखा है, कोई नहीं चाहता हिंदू राष्ट्र, सब चाहते हैं हवन यज्ञ राष्ट्र चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र के नाम से धोखा, सनातन पदयात्रा के नाम से धोखा। हमारे मंत्र अपने आप में सिद्ध हैं, सिस्टम से कनेक्ट कीजिए। हर गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, बाबू तू भी आ, हवन यज्ञ में 10 रुपया दे देना। गरीब लोगों को भी मिसेवा कथा होमो यज्ञ, बाबू तू 10 टंका दे, उनको भी मिलाइए, उनके आंखों में भी खुशी आना चाहिए। आज अग्र समाज, मिडिल क्लास, आप किसी भी मंदिर में एक दिन हवन करवा के देख लीजिए कितना रुपया खर्च होगा। तो आज हमारे भी अग्र समाज के 50% लोग कभी जीवन में हवन नहीं करवाए, तो हर समाज को चाहिए हवन। 5 तत्व, वायुमंडल जहरीला हो गया है। अगर हम भगवान विष्णु को अगर जागरूक नहीं करते हैं, तो मैं तो 20 वर्ष रहूंगा यहाँ, 55 ईयर्स हो गया, तो यह वायुमंडल जो 20, यह पूरे मानव समाज को ले डूबेगा। और जितने भी मंदिर कमेटियां, मंदिर वाले, आपसे मेरा निवेदन है, पंडितों को छूट दे दीजिए, मंदिर पंडितों को। तुम किसी भी जजमान को लाओ, कहीं से भी लाओ, और कोई परमिशन जरूरत नहीं है, कोई रसीद नहीं कटेगा, हवन फ्री में करो। तभी आपके भी मंदिर के देवी देवता जागरूक होंगे। और मंदिर में बैठे पंडित जी, कोई व्यक्ति बाहर से भी पंडित लेके आता है तो उसको भी बोले तू आ, तू भी भाई हमारा पंडित है, तेरा भी पेट लगा हुआ है। क्योंकि मंदिरों के अंदर बैठे पंडित जी बहुत बदमाशी काम करते हैं। बाहर से अगर कोई पंडित आ गया तो इनको सुहान नहीं होता, माने सही पारंत नहीं। तो ऐसा मत कीजिए पंडित जी। पंडित जी, आप जिस मंदिर में बैठे हुए हो वह मंदिर आपका नहीं है। ज्यादातर भारत देश और विश्व में अग्र समाज 18 गोत्रों ने मंदिर बनाया है। हमारा समाज ने सबसे ज्यादा मंदिर बनाया पंडित जी। और जब हमारा समाज अगर जाग गया तो आपको मंदिर छोड़ना पड़ेगा। हमारा समाज जब जाग गया, जो भी मंदिर में पंडित बेईमानी कर रहा है या खिलवाड़ कर रहा है, जिस दिन हमारा समाज जाग गया, आपके चुत्तर में, आपके गांड में लात मार के निकालेगा। हम ऐसे समाज से हैं। मैं भारत भ्रमण करता हूं पंडित जी, जिस दिन हमारा समाज जाग गया कि वेद शास्त्र का सत्यता यह है, पंडित लोग खेलवाड़ कर रहे हैं मंदिर में, आप लोगों के गांड में सूट मार के निकालेगा हमारा समाज। हमारा समाज का मंदिर है, हमारा समाज का व्यक्ति पंडित बनेगा। आमो समाज रो मंदिर, आमो समाज रो पंडित रहिबो। हर अग्र समाज को हम बोलना चाहते हैं, हिम्मत दिखाइए, हमारे समाज के मंदिर में हमारे समाज का पंडित बैठेगा, हमारे समाज को पंडित बनाओ। तो पंडित जी ऐसा ना हो। मैं अग्र समाज से हूं, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री, गांड में सूट मार के निकलवा दूंगा देश के अंदर से, सभी मंदिरों से। आपको मंदिरों में 420 कर रहे हो। हमारे समाज का मंदिर हमारे समाज के अनुसार चलेगा। हमारे समाज में भी है बेरोजगारी, हमारे समाज में भी गरीब हैं, उनको हम पंडित बनाएंगे। यही उद्देश्य था महाराजा अग्रसेन जी का, यही उद्देश्य था। मंदिर में कोई गरीब आता है, उसको भी अधिकार है, वो भी अपना पंडित लेके आएगा। हमारे बाप दादाओं का मंदिर है सबसे ज्यादा भारत भूमि में। भारत भूमि रे सबुठारु अधिक मंदिर आमर समाज रो अछि। आमर समाज रो लोक गरीब मानक पई आमे मंदिर तैयारी करछु। आमर समाज रो मंदिर जे कोन से पंडित गुंडागर्दी करिवो तार गांडी रे सूट मारी कर बाहर करिवो। भारत रो सबुठारु अधिक मंदिर आमर समाज तैयारी करछि। तो हमारे समाज, मो अन्य समाज रो मंदिर पे कहू नहीं, मु केवल आमर समाज, हमारे समाज के जितने भी मंदिर बने हैं वहां कोई भी पंडित खिलवाड़ करेगा, आपके गांड में सूट मार के निकाला जाएगा। अभी हमारा समाज जाग रहा है। कोई बाहर से आएगा पंडित, वो भी हवन करेगा
और जितने भी हमारे समाज के मंदिर के पदाधिकारी हो, आप अपने अपने मंदिर को कंट्रोल कीजिए, जो है वो हवन करेगा। खिलवाड़ चला रखो मंदिर में, पंडितों को निकालिए। हमारे जितने भी समाज के मंदिर हैं, पहले इन पंडितों को गाड़ में सूट मार के निकालिए, निकालिए इनको गाड़ में सूट मार के। जो हवन करेगा वही पंडित रहेगा। आज गरीब रो रहे हैं, गरीबों का हवन नहीं हो रहा है मंदिरों में। हम अग्र समाज से बोलना चाहते हैं 18 गोत्र, इनके गाड़ में सूट मार के निकालिए। इनके हाथ में कुछ नहीं है। मैं पूरा भारत भ्रमण कर चुका हूं, पूरा भारत वर्ष बुलीची कौन गरीब रहो होने मंदिर मान को गरीब मध्य मनीष आमर समाज मंदिर तैयारी करछि, सबु जाति सबु संप्रदाय पे तैयारी करछि। अग्र समाज 18 गोत्र आपके मंदिरों को टाइट कीजिए, निकालिए। जो पुराना पंडित हो गया, गान मस्ती कर रहा है, उसको गान में सूट मारिए। कोई डरने का जरूरत नहीं है। पंडित नहीं मिलेगा, लेबर से पूजा करवाइए, घंटी तो बजाना, और क्या है। बहुत खिलवाड़ हो रहा है ऑल इंडिया में। पंडितों में 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्र हूं, 4 वर्ण व्यवस्था के तहत आप पंडित हो, आप भगवान के दूत नहीं हो। आज हमारे ब्राह्मण देवता हवन यज्ञ कर रहे हैं दिन भर, कम मेहनत कर रहे हैं हमारे ब्राह्मण देवता। हम याज्ञिक पुरुष हैं महाराज अग्रसेन जी के। हमें तो ये कथावाचकों ने फंसा लिया अपने जाल में। हर पंडित को हवन करना पड़ेगा हमारे समाज के जितने मंदिर है, नहीं तो आने वाले समय में आपको निकाला जाएगा। और यह नियम जो शिक्षित समाज हो भारत और विश्व में, आपके समाज में भी लागू कीजिए, तभी आपका समाज का मंगल होगा। देवी देवता सब अग्निमुखी हैं। आज बेचारे गरीब रो रहे, जो किसान, जो चाषी भाई मैंने काम दूसरी, जो किसान रो रहे हैं आज भारत भूमि में, जिनका हम अनाज खाते हैं। अनाज हम जब हाथ में लेते हैं हमें तकलीफ होता है, जिनका हम अनाज खा रहे हैं वो बेचारा हवन नहीं करवा पाता। 90% मंदिरों में खिलवाड़ हो रहा है देश के अंदर। और अग्र समाज आपको जो है ये कथावाचकों ने धोखा दिया है। हर समाज से हम कहना चाहते हैं, गौ माता गौशाला से दूर रहें। यहां कोई 33 कोटि देवी देवता नहीं है। देश के अंदर पूजनीय होंगे हवन और यज्ञ के ब्राह्मण देवता, चाहे वो किसी समाज का हो, किसी भी जात का हो। कोई जात से कोई नहीं बन जाता। महिलाएं भी ब्राह्मण देवता बन सकती हैं 4 वर्ण व्यवस्था के तहत। मंदिरों में रसगुल्ला खिला रहे हो, मंदिरों में 56 भोग 55 भोग, शर्म नहीं आता आप लोग। मंदिरों में रसगुल्ला, पेड़ा, गुपचुप जितने लोग खिलाए हो मंदिरों में 56 भोग, इसका दोष आपको क्या लगेगा मालूम है? खोल के देखिए वेद शास्त्र। हमारे अग्र समाज जाग जाओ, मुंह और समाज को जोगे भी। कम मेहनत में पैसा दे चु भारत जाकर मंदिर तैयारी रे, जे गांव गांव रे मंदिर तैयारी हो, गांव गांव में मंदिर तैयार हो, गांव गांव में हवन हो, यज्ञ हो, जो खेला हवन यज्ञ में। हमारा समाज जिस दिन जाग गया तो ये कथावाचकों का कथा बंद हो जाएगा भारत में। जिस दिन हमारे समाज के लोगों को मालूम चल गया कि कथावाचक सब गांड मार रहे हैं, मैं सब धोखा दे रहे हैं, उस दिन इनका खेल खत्म, उस दिन खेल खत्म। कलयुग ये अग्नि प्रधान युग है। सृष्टि आरंभ हुआ, ऋषि मुनियों ने मानव समाज को कहा कि जमीन में तुम लोग अनाज फेंको तभी अनाज आएगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि ऋषि मुनि सही बोल रहे हैं, अनाज फेंको। जिन्होंने अनाज फेंका उनके घर में गेहूं का बोरा, धान का, चावल का बोरा आया। और कुछ लोगों ने बोला ना, पहले ये जमीन दे हमें अनाज, उसके बाद हम देंगे। तो वह लोग पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब हुए। वैसा ही धरती में अनाज का खेती होता है, अखंड दीपक हवन यज्ञ में सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य का खेती होता है। पहले फेंको फिर वापस आएगा, पहले फेंको।
मैं किसी समाज का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी पंडित का विरोधी नहीं हूं, मैं ब्राह्मण देवता को पूजन करता हूं। 4 वर्ण व्यवस्था के तहत जो भी ब्राह्मण देवता हो, वेद शास्त्र भी ये बोल रहा है। और 90% मंदिरों में तो मंदिर कमेटी का गांड फटता है पुजारियों से, मंदिर कमेटी का गांड फटता है पुजारियों से। अरे भाई, सीमेंट से लगाए हो मूर्ति को, कोई मूर्ति भागने वाला नहीं है। मेरे शहर के नजदीक 6 वर्ष था, देवी का मंदिर मेरे माध्यम से निर्माण हुआ और वहीं से मुझे सिद्धि मिला। मंदिर कमेटी, आप डर क्यों रहे हो आपके पुजारी से? जा जा, भाग भाग, लेबर को बुला के पूजा करवा। मानव मात्र एक समान। केतेटा मंदिर तो मु देखे कमिटी रो गांडी फाटी जाउचे पुजारी को, पुजारी जेमती वेले से कमिटी सेमती करछे, गांडी फटा कमिटी। एमाने लोकंकर मंगल करि पारिबे कि? प्रश्नवाचक चिन्ह। आज मनीष कांदुछि घरे, आज मानव रो रहा है। ये शब्द कथावाचक नहीं बोलते, इनको नहीं दिखाई देता, अकल कंधे ये गांड मार रहे हैं सभी समाज को। ये प्रवचन दो मैंने गांडी मारुचंती सब समाज को। एमानको पाई तो आज भारत गरीब, ये प्रवचन कथा वाला मन को पाई। ऐसा कोई प्रवचन बोल सकता है? ये व्यासपीठ में जितने बैठे हैं इनको सिद्धि नहीं मिला। सिद्धि मिले तो पंच तत्व का हवन यज्ञ कथा कहें। ये अच्छे अच्छे समाज को बर्बाद कर दिए हैं। वेद शास्त्र ये बतलाएंगे, कोई ले आते हैं 5000 10,000 वर्ष पूर्व ऐसा हुआ था। वो उससे सुनने से क्या होगा? वायुमंडल क्या हो गया है? भूत प्रेत का रात को खेल हो रहा है। जिस दिन हमारा ये 18 गोत्र, जो दिन ये 18 गोत्र जानिबो जे कथावाचक प्रवचन माने लोगों को गांडी मारू छंती, जिस दिन मालूम चल गया हमारा 18 गोत्र को, ये कथावाचकों का कथा बंद हो जाएगा देश के अंदर। भारत भूमि ये 4 वर्ण व्यवस्था के तहत भूमि बना है। पहला वर्ण ऊंचा रहेगा ब्राह्मण देवता, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य। ऐसा सिस्टम है। ये कहां से घुसा है? देश कितना शांति भाईचारा का देश था, दूध के अंदर नींबू घुस गया, दूध फट गया। ये जब से कथावाचक घुसे हमारे 18 गोत्र समाज के अंदर, समाज हमारा बंटाधार हो गया। एक गांव गया था, 500 घर हैं हमारे समाज के, और 500 को 500 गुरु बनाए हैं अलग अलग। कोई आधा पंथी, कोई एक पंथी। और उस शहरों में भूत प्रेत का बहुत नाच, वहां का व्यापार दब गया। पंथ में बैठ गए हम लोग, 18 गोत्र हम पंथ में बैठ गए। 500 घर, 500 गुरु। गया था मैं, बोलूंगा नहीं नाम। 500 घर हैं एजुकेटेड, उनके 500 गुरु, हर घर का एक गुरु, हर घर का एक गुरु। और पंथ, मैंने कहा वायुमंडल को भी बंटवारा कर लो। कौन सा वायुमंडल किस पंथ का है, कौन सा वायुमंडल किस पंथ का है? और 500 जो बाहर के गुरु बनाए हैं देश विदेश, और गांव के मंदिर में देखो स्मशान भूमि। और जब कोई संकट आ जाए अड़ी भिड़ी तो गांड फाटते वो मंदिर में दौड़ रहे हो, अपने गांव के मंदिर में। जब गांड फटे तो गांव का मंदिर, और जब गांड सही रहे तो कथावाचक के पास जाते हो। 500 घर हैं हमारे समाज के, देखा इतना, मैं बोला छी 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 छी, बुद्धिहीन लोग। स्मशान भूमि बना दिए हैं मंदिर को। ऐसा नहीं कि मंदिर में कमिटी वाले हैं, उनको जाके 10-5 हजार का एक रसीद कटा दें। 10-5 हजार रसीद कटाने में गांड फटता है तुम लोगों का। मंदिर में कमिटी बना, उसको हेल्प कीजिए कि भाई हम पैसा देते हैं, हवन यज्ञ करवाओ भाई। उसमें तो गांड फट जाएगा आप लोगों का। 18 गोत्र आज गुलाम हो आप, इन कथावाचकों का गुलाम, इनका गांड गुलामी कर रहे हो। ये बर्बाद कर देंगे, षड्यंत्र में आप घुसे हुए हो। देश को बर्बाद किया है इन कथावाचकों ने। हमारा देश का उच्च पद पे बैठेंगे ब्राह्मण देवता जो हवन यज्ञ करता है। वेद शास्त्र खोल के देखिए।
आज भारत भूमि का इतिहास बता रहा है कि जो भी व्यक्ति इन कथावाचकों को दान दिया था या कुपात्र को, वह समाज धीरे धीरे दब गया है। दान कहीं भी मत दो, 18 गोत्र, दब जाओगे, सलट जाओगे, थारा गांड धरती में टिक जाओगा। मैं आप लोगों का दुश्मन नहीं हूं, हर समाज का काम करता हूं और भारत घुमा हुआ हूं। ये गांड मार रहे हैं कथावाचक, ये अच्छे अच्छे समाज को देख के पकड़ रहे हैं, षड्यंत्र, फिर भयभीत। आज आपके पूर्वज जो अच्छे समाज के, सब पहाड़ों के अंदर भूत प्रेत के बंधन में है, कोई स्वर्ग नहीं पहुंचा। स्वर्ग ब्राह्मण देवता हवन यज्ञ से ही पहुंचा सकते हैं। हर समाज के लोगों को देखो, हर समाज में है, लेकिन बाकी समाज को मैं बोल नहीं सकता। हमारा समाज में तो बोल सकता हूं मैं। हर समाज के जो पोप हैं, जो मुखिया हैं, जो फाउंडर हैं, हर समाज के फाउंडर ही गांड मरवाने जाते हैं कथावाचक के पास, तो वह समाज का नींव कहां से मजबूत होगा? हर समाज के फाउंडर जाते हैं, जो कि मुखिया कथावाचकों के पास गांड मरवाने जाते हैं, तो वह समाज कहां से आगे बढ़ेगा? वो तो दबना है ही है। दब चुका है अच्छे अच्छे समाज। आज नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं है, घर कलह, गरीबी, परेशानी, बीमारी, इतने देवी देवता होते हुए समाज का फाउंडर, मुखिया, पोप हो जाए कथावाचक के पास। शर्म नहीं आता बेशर्मों को। हम जब छोटे थे तो अनेक गांव जाते थे, तो कथावाचक आते थे, तो हम पूछते थे कौन है, किसके यहाँ आया? बोले हमारे समाज के मुखिया के घर में आया। वो मुखिया अभी गांड मरवा रहा है, दब गया है, जीरो हो गया वो मुखिया। सब इनका पांव जिनके घर में पड़े, उनका घर जगेगा, दब जाएगा वो। तो 18 गोत्र, मैं आपका मंगल चिंतन करता हूं। आपको षड्यंत्र में फंसाया गया है। जो खेल है अखंड दीपक में है, हवन में है, यज्ञ में है, मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। और जिनको सिस्टम नहीं मालूम, आज बांग्लादेश के 10 लाख व्यक्ति भारत में पुजारी पंडित बन गए हैं। जिनको सिस्टम नहीं मालूम, इनके चक्कर में घुस गया, फंस गया, वो आदमी मर जाएगा। आज कोई भी समाज अगर बर्बाद हुआ है, तो वह समाज का जो फाउंडर है, जो कि समाज को सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य देने का काम समाज के फाउंडर का था, वह समाज के फाउंडरों ने बर्बाद किया है समाज को। हमारे देश के हैं ब्राह्मण देवता प्रथम पूजनीय है, लेकिन आज हर समाज के लोग ब्राह्मण देवता को त्याग दिया आपने। जिस देश में ब्राह्मण देवता को त्यागा जाता है, वह देश धराशायी हो जाता है, धराशायी हो जाता है। मंत्रों के अधीनस्थ देवी देवता हैं। मंत्र आपके भी मुख में है, मंत्र ब्राह्मण देवता के भी मुख में है। कथावाचक ये प्रवचन, यह हमें सुनाएंगे, अग्र समाज को यह कथा सुनाएंगे। इनके अंदर आप गुलाम हो, इनको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं है। काल्पनिक कथा सुनाते हैं, काल्पनिक देवी देवता पकड़ा दिए, हर समाज के महिलाओं को नचवा रहे हैं देवी देवता के सम्मुख। आज हर समाज की महिलाएं डर भय से जीवन जी रहे हैं, उन्हें भयभीत करवाया गया है। ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, भयभीत से जी रहे। मित्रों, मैंने धन कमाने के लिए वस्त्र धारण नहीं किया, मु धन कमाई वस्त्र धारण करे नहीं। मु गरीब मानकर आखिर लुह देखी, कोटी कोटी टंका छाड़ी दे करी मो शहर पाख गाँव रे 50 लाख टंका मु मोर जमी बिकी कर मंदिर तैयारी कर गोटे गरीब लोग को दे देती। आज इतने देवी देवता भारत में, फिर भी भारत के लोग गरीब, फिर भी बीमारी। कहां फॉल्ट है?
अखंड दीपक बंद हो गया, हवन बंद हो गया, यज्ञ बंद हो गया। जिस समय बारिश नहीं होता था, बरसात भगवान विष्णु का यज्ञ किया जाता था। तो बरसात अगर हो जाता है विष्णु का यज्ञ से सब कुछ प्राप्त होगा। वेद शास्त्र के पद पे चलिए। मैं किसी निंदा नहीं करता किसी समाज का, और ना ही हमारा समाज का बड़ाई करता हूं, लेकिन इतना मैं गारंटी बोलूंगा, हमारा समाज विश्व गुरु बनेगा और हर समाज का मंगल करेगा। किसी एक समाज को तो आगे आना पड़ेगा, वह हमारा समाज आगे आएगा। निर्भीक रहिए हमारे समाज के लोग, हर समाज का हमें मंगल करना। आज हमारे भारत के किसान जो कि हमें पेट में अनाज देते हैं, उनके आंख में आंसू, क्यों आंसू हैं? हवन यज्ञ नहीं करवा पाते। तो जहां भी हमारे समाज का मंदिर हो, पूरे एरिया के लोगों को बुलाओ। भाई जिसके पास पैसा नहीं है भी तो आओ बैठो, 365 दिन हवन चला। मंदिर बना ही है हवन के लिए, मंदिर बना ही यज्ञ के लिए। आज मंदिर स्मशान भूमि, म्यूजियम बन गया है। बच्चों को पढ़ाई में तेज कैसे करोगे? सरस्वती का वरदान शिवलिंग से मिलेगा, अर्थात हवन यज्ञ से मिलेगा सरस्वती का वरदान। आज भयभीत है इंसान, मानो भयभीत है। हमने अनेक राज्यों में देखा महिलाएं मंदिर जाना नहीं चाहती। हमने पूछा क्यों? बोले वहां एक शेर बैठा हुआ है। मैं बोला शेर कौन? बोले ये पंडित, डरा के रखा है एरिया को। अनेक राज्य में ये है। तो मंदिर हमारे प्राण प्रतिष्ठित हैं। अग्र समाज, देवी देवता को पूजा ना करो तो भी चलेगा, कोई आरती कोई भोग ना लगा तो चलेगा। सब हमने सीमेंट से प्लास्टरिंग किया है। सिर्फ अखंड दीपक सरसों तेल का जला दीजिए। पंडित को भागना है, भाग निकल, तभी मंदिर चलेगा, डंके की चोट पे चलेगा। आज कोई व्यक्ति बाहर का पंडित अगर जाए मंदिर में हवन करवाने, तो अंदर बैठा पंडित मना कर रहा है, नहीं हम करेंगे, नहीं तो हमें पैसा दो, हमें टैक्स दो, हमें गुंडागर्दी का पैसा दो। यह हाल है आज मंदिरों के अंदर। और फिर बोलोगे हिंदू धर्म को बचाना है, हमारे हिंदू धर्म छोड़ के चले गए। धर्म रक्षा करो, कोई जरूरत नहीं है मंदिरों को टाइट कीजिए। हवन हर रोज करवाइए, हर व्यक्ति का मंगल हो। सबके जन्म कुंडली में ग्रह दोष, सबके घर में वास्तु दोष, सबको पितृदोष लगा है, भूत प्रेत का परेशानी है। हर कोई आज परेशान है, वायुमंडल को लेकर परेशान है। जो भी खेल है वायु देवता और अग्नि देवता को है। तो अग्र समाज, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि आप विश्व गुरु बनोगे, महाराजा अग्रसेन जी के पद पे चलिए। और यही कहा था महाराजा अग्रसेन जी। आज मैं जो बोल रहा हूं, मेरा तो 55 वर्ष पार हो गया, 20 वर्ष और। आपके पूर्वज पहाड़ों के अंदर मरवा रहे हैं, बंधक हैं। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्वकामा साधिके मम सिद्धि में सिद्धि हुआ सपने सर्वम प्रदर्श है। यह मंत्र सिद्ध है मेरे आत्मा में। आपके पूर्वज जो मुझे सुन रहे हो, मरवा रहे हैं, पहाड़ों के अंदर रो रहे हैं, 1 करोड़ वर्ष तक रहेंगे। किसी ने बोल दिया भागवत करवाओ, 4 लड्डू सुधा करो, पितृदोष हट जाए, हटा ही नहीं है। पितृदोष, काल सर्प दोष, घर कला दोष बहुत डेंजर है। आज 90% लोगों का धन बंधन है भारत में और विश्व में। खोलेगा कौन? भगवान विष्णु के अलावा कोई खोल ही नहीं सकता। विष्णु सहस्त्र हवन यज्ञ के अलावा तो सबका धन बंधन खोलना है आपको अग्र समाज। मैं निवेदन करता हूं अग्र समाज, आप अपने अपने गांव में किसी भी एक मंदिर में भी विष्णु का यज्ञ करवाओ। हवन हर रोज 2 पंडित हवन करो और पूरा गांव मिलकर लकड़ी दो, हवन सामग्री दो। बाकी जो समाज, सभी समाज को मिलाओ। आ भाई भेंट, तभी हमारा समाज विश्व गुरु बनेगा। ये बाबा डाबा के हाथ में नहीं है विश्व गुरु बनाना। ये गांड मार रहे हैं लोगों को। विश्व गुरु के नाम से, कालाधन के नाम से, वस्त्र पहन देने से कोई गुरु होता है क्या? ये ब्राह्मण देवता है हमारे गुरु। ब्राह्मणों को बुलाइए कि आप हमारे गुरु है, बैठो। और सभी ब्राह्मण देवता रेडी हैं, हवन यज्ञ करेंगे। महाराजा अग्रसेन जी ने कहा था कि इस धरती का मालिक ब्राह्मण देवता हैं। ब्राह्मण देवता को बुलाइए, ब्राह्मण देवता कम पैसा में आप शुरू कीजिए, कर देंगे। यह मेरा गारंटी है। यह वीडियो को जन जन तक भेजिए। सुखी रहना चाहते हो, हवन यज्ञ, वायुमंडल, यज्ञ देवता,
आपका धन बंधन है 90% लोगों का। भगवान विष्णु यज्ञ के अलावा कोई खोल नहीं सकता। आवारा कुत्ता खाने के लिए दीजिए। मेरे से जिसको जुड़ना है, हमारा विष्णु का यज्ञ हर रोज चल रहा है, बहुत कुछ। हमारा संगठन का नाम मैंने दिया, अकेला चलो रे, मैं अकेला हूं मेरे संगठन में। वैष्णव हवन समाज, हर समाज मेरे साथ में सी। प्रत्येक समाज मिशंतु जे टंका गोटे देले भी ता पाई होम करेबी। भगवान विष्णु को नारे मु संगठन करची, से संगठन मु जणे लोक। टंका गोटे देले भी मु होम करेबी विष्णु करता पाई। आज सम्बलपुर दुईटा भाई मो सहित जुड़िले, गोटे परिड़ा भाई आ गोटे महांती भाई। कहले तमर होम आमको भल लगी, कहीं पूर्व भी करई। आज सम्बलपुर से दो भाई साहब जुड़े मेरे से, एक परिड़ा जी हैं और महांती जी। बोले आपके हम वैष्णव, भगवान विष्णु के नाम से वैष्णव हवन समाज में हम शामिल होते हैं। तो मेरा उद्देश्य किसी धर्म या किसी व्यक्ति को बदनाम करना नहीं है। हमारे भारत भूमि में 4 वर्ण व्यवस्था ही है। ये 5वां कथावाचक क्यों घुसे, और जिस दिन से घुसे हुए हैं उसी दिन से भारत बर्बाद हुआ है। 4 वर्ण में हम सर्वप्रथम उच्च पद पे रखेंगे ब्राह्मण देवता को। आज ब्राह्मण देवता को हाल क्या है भारत में, बेचारे जो है चुपचाप बैठे हुए हैं घर में। ब्राह्मण का अनादर होगा भारत देश में। ब्राह्मण ये देवता हैं, इनके कारण हमारे मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुए हैं। महाराजा अग्रसेन जी भी ब्राह्मण देवताओं से यज्ञ करवाया था। हमारा ड्यूटी है आग्रह समाज और हर समाज का, जो याज्ञिक ब्राह्मण देवता है उसे हम पूजनीय बनाएंगे। हम पुजारी पंडित को हम नहीं जानते, ये तो बांग्लादेश से आके मंदिर में बैठे हुए हैं और यही कारण से ये हवन नहीं करते। यह वीडियो को प्रत्येक लोक पाक को वीडियो पठातु। गरीब लोक मध्य धनी हेबे। ओम माँ सरस्वती देवी नमः। प्रथम जो दोष अच्छे सरस्वती ही काटिब। आ विष्णुंकर होम द्वारा ही धनी हेबे। मु कहीदेवी आप निजे बासगृह होम करंतु, निजे कर, निजे शिखंतु। 10 टंका सामग्री आणंतु, होम करेंगे। 10 रुपए का सामग्री लाइए, हवन कीजिए आप खुद। धर्म को धंधा बना रखे हैं। कोई पर्ची, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई काला। कहां गया काला धन? आया काला धन 1 रुपया भी। योगा से किसी का शरीर ठीक नहीं होता, हवन से ठीक होगा। लोह पुरुष मेरे जैसा बनो, टाइगर के जैसे बनो। योगा जिम भूत देखे तो गांड फट जाता है लोगों का। हवन को जानबूझ के बंद करवाया गया भारत देश में कि भारत के लोग तकलीफ पाए और हमारे पास आए। 4 वर्ण व्यवस्था भारत देश ऋषि मुनियों का देन है। उसमें सर्व ऊंचा हम रखेंगे ब्राह्मण देवताओं को। जो व्यक्ति ब्राह्मण देवता के चरण शरण में हवन यज्ञ के माध्यम से गया, वह परिवार ही ऊपर उठेगा। या खुद ब्राह्मण देवता बनिए घर में, और कोई रास्ता नहीं है। विषाक्त हो चुका है धरती, और जैसा वायुमंडल होगा वैसा मानव बनेंगे। कोई किस्मत का खेल नहीं है। आज मानव राक्षस से भी ज्यादा उग्र हो चुके हैं विश्व में। राक्षस तो कुछ नहीं थे, उससे भी खतरनाक हो रहे हैं मानव वायुमंडल के कारण। और अग्र समाज हर मंदिर में आप लोग भगवान विष्णु ही पार डालेगा विश्व को। कहीं कहीं से काल्पनिक देवी देवता आगे बिठा दिए हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ शनिवार को सिद्ध होता है। पहले कोई भी देवी देवता को पूजा हो, पहले विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके बाद कोई देवी देवता। विष्णु को छोड़ दिए, शिव जी का हवन को छोड़ दिए, ये 2 को पकड़ो, फिर दुर्गा सप्तशती शनिवार को मैं सिद्ध करवा दूंगा। आप वर्ल्ड के अंदर कहीं रहे, बुरा मत मानना। महिलाओं का आंख के आंसू मैंने देखे हैं। 4 रोटी दिन में खाता हूं, धन मैंने त्यागे हैं, धन मैंने त्यागे हैं। मु गरीब बनकर भीतर रही थी बाल्यकालू। आज मध्य से मैंने कांदुचंती जे भाई आमे होम करे पारुनु। मंदिर को गले मंदिर किछि नाई। मु कहे मंदिर कमिटी तो गांड रे फाटी जाउची।
पंडित मान ठारू बहुत मंदिर माने मु देखी मंदिर कमिटी गांडी फाटी जाऊँगी पंडित मान ठारू मु भारत भ्रमण करछि मु कौन से राज्य कथा मु कहे ना समस्त को अधिकार से सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य होम माध्यम संभव होम मध्य श्रेष्ठ हूँ विष्णुकर होम आ शिवंकर होम।